छोटी ये लीजिए आपका बादाम वाला दूध, पहले पी लीजिए, उसके बाद पढ़ाई करिएगा। अरे भाभी, इसमें आपको परेशान होने की क्या जरूरत थी, मैं ले लेती ना खुद से। आप मेरे लिए इतना परेशान मत हुआ करिए, अगर खाली टाइम होता है तो थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। अरे छोटी, आप पढ़ाई कर रही थी तो सोचा कि दूध गर्म है तो आपके भैया के लिए बना देती, तो आपके लिए भी लगे हाथ एक गिलास बना दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बहू, मेरे लिए खाना निकाल कर लाओ। जी माँ जी, आई। छोटी, आप पढ़ाई करिए, मैं माँ जी के लिए खाना निकाल कर उनको दे के आती हूँ, कब से आवाज लगा रही है। ये लीजिए माँ जी आपका खाना, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा माँ जी। मैं जा रही हूँ, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, तब तक धो लेती हूँ। बहू, यहाँ आओ। जी माँ जी, आई। जी माँ जी, ये लो, ये कुछ कपड़े हैं, जब पानी आएगा 10 बजे तो धुल देना, ये नहीं कि भूल जाना, फिर टंकी मत खाली करना। दीजिए। भाभी, आपने मेरा ग्रीन वाला टॉप देखा है क्या, गंदा था, उसको धुलने के लिए कब से ढूंढ रहे हो, मिल ही नहीं रहा है। छोटी, वो तो मैंने धुल के सूखने के लिए भी डाल दिया, सूख भी गया होगा। पर भाभी, अब क्यों परेशान होती हैं सबके लिए इतना, सबके पास अपने अपने हाथ है, जब पहन सकते हैं तो धुल भी सकते हैं। अरे दीदी, माँ जी ने कुछ कपड़े दिए थे धुलने के लिए, तो साथ में आपका भी धुल दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बहू, बाहर कपड़े सूख गए होंगे, ले आओ, बारिश आने वाली है वरना भीग जाएंगे। जी माँ जी, ले आती हूँ। माँ, ये क्या तुम छोटे मोटे कामों के लिए भाभी को ऑर्डर देते रहती हो, अरे वो भी तो इंसान है, उनका भी आराम करने का मन करता है, बाहर से कपड़े ही तो लाने हैं, खुद ले आती तुम तो, क्यों बैठे बैठे ऑर्डर देती रहती हो। भाभी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं। भाभी, आप अपना वो गले का सेट दीजिए ना, जो आपने भैया के बर्थडे पे पहना, वो क्या है ना, मेरे दोस्त की एंगेजमेंट पार्टी है तो सोच रही थी वही पहन के जाऊंगी, बहुत प्यारी लग रही। पर ननद जी, वो गले का सेट तो मेरी छोटी बहन का था, मैंने उसे वापस कर दिया। झूठ मत बोलिए भाभी, नहीं देने का मन है तो सीधा सीधा बोलिए कि नहीं देना है, बहाने मत बनाइए। मैं क्यों झूठ बोलूंगी, चुप करिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला, इस घर में तो सच बोलना भी पाप है। माँ, तुम्हारी बहू ना बहुत झूठ बोलने लगी है, मैंने उनसे गले का सेट मांगा जो उन्होंने भैया के बर्थडे में पहना था, तो क्या बोल रही है, वो मेरी छोटी बहन का था, मैंने उन्हें वापस कर दिया। बहुत झूठ बोलने लगी है तुम्हारी बहू। अरे बेटा, बहू झूठ क्यों बोलेगी, उसकी बहन का होगा, उसके पास नहीं होगा तो कहाँ से देगी बेचारी, समझा कर बात को, बेकार में ही गुस्सा और चिल्लाने लगती। ये क्या माँ, तू भी उन्हीं की साइड ले रही है। छोटी, आप गुस्सा मत होइए, आपको सेम वही नेकलेस पहनना है ना, मैंने अपनी बहन को बोल दिया है, वो भाई से कहकर भिजवा देगी। क्या, सच में। सॉरी भाभी, मैंने आपको बहुत भला बुरा कहा, मुझे लगा आपका देने का मन नहीं है, इसीलिए आप बहाना बना रही हैं। बहाना क्यों बनाऊंगी छोटी, आप लोग मुझे माने न माने, पर मैंने इस परिवार को दिल से अपना माना है और आपको अपनी छोटी बहन मांगती हूँ। देखा बेटी, बहू ने तो अपनी तरफ से इस परिवार को अपना बना लिया, लेकिन एक हम ही हैं जो उसे अभी तक पराया समझते हैं। माँ, तुम सही कह रही हो, आज के बाद मैं भाभी से ऐसे कभी बात नहीं करूंगी। सॉरी भाभी, शाम को मेरा भाई नेकलेस लेकर आ जाएगा। हाँ बेटी, बोल। अरे माँ, दरवाजा खोलना, मैं बाहर खड़ी हूँ, बेल बंद है तेरी। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। लगता है कोई आया होगा। तू सच कह रही है बेटी, तू कल जा रही है और तेरी सास ने इजाजत भी दे दी, तो क्या माँ, इजाजत क्यों नहीं देंगी। अब इन्हीं के आराम के लिए मुझे यहाँ छोड़े थे, अब ना आराम से रह रही हैं ना रहने दे रही हैं, तो क्या मुझे पागल कुत्ता काटा है क्या जो इनके आगे पीछे फालतू ही घूमती रहूंगी। अच्छा ये बता, अपनी माँ से दामाद जी नहीं पूछे कि क्या बात हो गई। मैंने इनको बताया तो बोल रहे हैं जब मेरी नौकरी यहाँ पे है तो तुम वहाँ क्या करोगी, कल आ रहे हैं लेने के लिए, और एक दिन का टाइम था तो मैं सोची तुम लोगों से मिल लेती हूँ। नमस्ते दीदी। खुश रहिए दीदी, कैसी हैं आप। ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा ठीक है, तो क्या दामाद जी को अपनी माँ से ज्यादा तुम्हारी बातें सच लगती हैं, तो क्या, अब भैया ने भाभी को तेरी सुख सुविधा के लिए यहाँ छोड़ा है, अब तू लगेगी तांडव मचाने, तो तुझको क्या लगता है भैया छोड़ेगा भाभी को यहाँ तेरे पास। बात तो तू ठीक ही कह रही है, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ ना बहू तुम्हारे साथ ऐसा। नहीं माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं, और महीने में तो ये 1-2 बार आ ही जाते हैं, और वहाँ मेड और खाना बनाने वाली रखे ही हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। इस घर की इकलौती बहू हूँ, तो इस परिवार को और घर को संभालना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी भाभी समझदार है बेटी। अरे इस समय कौन आ गया सुबह सुबह, देखती हूँ। ये माँ जी, आप अंदर आइए ना, चलिए बैठिए। माँ जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती। कितनी प्यारी है मेरी छोटी बहू, मैंने इसके साथ पूरी जिंदगी बुरा व्यवहार किया, पर इसने एक पल में मुझे अपना लिया। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। क्या हुआ माँ जी, क्या सोच रही हैं, और आप इतनी सुबह सुबह अकेले आई हैं, बड़े भैया आपको पहुंचाने नहीं आए थे क्या।
कुछ नहीं बहू, मेरे घुटनों में 1 महीने से दर्द है, कोई दिखा नहीं रहा था। सब अपने अपने बाल बच्चे में व्यस्त थे, पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तब मैंने जाके छोटे बेटे को फोन किया तो उसने कहा कि यहाँ आ जाओ माँ, हम दिखवा देंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ जी। मैं अभी अपने भाई को फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ नंबर लगवा देती हूँ। उसकी अच्छी जान पहचान है डॉक्टरों से, वो भी इसी लाइन में है ना, इसीलिए। बहू मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ भेदभाव किया, पर तुम सब कुछ भूलकर मेरी सेवा में लग गई। क्योंकि माँ तेरी बहू के संस्कार ही ऐसे हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है बेटा। इसका कहना है कि माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वो सब छोड़िए माँ जी, पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद बातें करेंगे। सुनिए जी, आप थोड़ा मोनू को कॉल करके बोल दीजिए, वो डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा देगा। माँ जी को आज ही ले जाकर दिखवा दीजिए। मम्मी जी आप क्यों झाड़ू लगा रही हैं? लाइए ना, मैं लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम रहने दो, अभी तुम नई नई हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं लगा लूंगी बेटा, तुम जाओ। भाभी जी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, बताइए नाश्ते में क्या खाएंगी आप? अरे ननद जी आप क्यों, मैं बनाती हूँ ना, बताइए क्या बनाना है। आप चुपचाप आराम करिए, मैं जा रही हूँ बनाने, बताइए क्या खाएंगी। अरे पापा जी आप क्यों चाय बना रहे हैं? लाइए ना, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, तुम बैठो, मैं चाय खुद बना लूंगा। जी ठीक है। मम्मी जी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? तो मम्मी जी आप लोग मुझे कोई काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अरे बहू अभी तुम नई नई इस घर में आई हो बेटा, अभी इस घर के तौर तरीके रहन सहन अच्छे से सीख लो, समझ लो, फिर पूरे जीवन तो तुम्हें इस घर में काम कर। मैं बहू लाई हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो आते ही झाड़ू पोछा बर्तन सबका खाना बनाना सब शुरू कर दे। तुम अभी नई नई आई हो बेटा, और नई बहू को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो हर बहू के नसीब में नहीं होता। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तो कुछ घरों में बहुओं को आते ही सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए दे दी जाती है, और वही बहू अगर नहीं खरी उतरती तो उसके लिए उसको 100 बातें सुनाई जाती है। पर वो ये भूल जाते हैं कि जो सास को आए हुए 30 से 40 साल हो गए, वो इस घर को अभी तक अच्छे से नहीं संभाल पाई, तो 4 दिन की आई हुई बहू वो कैसे संभाल लेगी? मेरी सास तो बिल्कुल माँ जैसी है, आपकी सास कैसी है? ए बहू कहाँ है? ये का है? साड़ी नया लग रहा है, पूछते हैं बहू से। बहू नया साड़ी तुम मंगवाई हो? मेरे रूम में रखा हुआ था, ये लो रख लो। अरे माँ जी ये साड़ी आप ही के लिए मंगवाई है, वो आपको मायके जाना है ना आपके भतीजे की शादी में, तो मैंने सोचा कि माँ जी के लिए नई साड़ी ऑर्डर कर देती हूँ। आप तो अपने बारे में कभी सोचते नहीं है, आप यही पहनकर अपने मायके जाइएगा। अब जाइए जल्दी से पहन कर आइए, मैं भी तो देखूं कि ये साड़ी मेरी माँ जी पे कैसी लग रही है। अब जाइए भी माँ जी। अच्छा ठीक है जाती हूँ, मैं पहन के आती हूँ। बहू देखो तो कैसी लग रही है साड़ी। वाह माँ जी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है आप पे, वैसे आपको पसंद तो है ना माँ जी? बहू सच में साड़ी तो बहुत सुंदर है बहू, और इतनी प्यारी साड़ी देने के लिए तुम्हें धन्यवाद। ये क्या माँ जी, अपनी बेटी जैसी बहू को धन्यवाद बोलिएगा? माँ जी ये सब आपका ही तो है, मैं तो बस जरिया थी। माँ जी एक बात बोलूं, सास बहू के रिश्ते को संभाल के रखने के लिए ना सिर्फ सास को ही नहीं बल्कि बहू को भी बेटी बनकर रहना पड़ता है, ताकि सास अगर 2-4 बातें भी सुनाए तो जैसे माँ सुनाती थी वैसे ही सास की बातें सुनकर भी चुपचाप रह जाए। बहू सच में तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है जो अपनी सास के साथ माँ जैसा व्यवहार करे। अब जा जल्दी से मेरे मायके जाने की तैयारी कर दे फटाफट। जी ठीक है माँ जी। जिस घर में सास माँ और बहू बेटी बनकर रहे। मम्मी जी अरे बहू तू, प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो, आओ बैठो। और बहू अकेले आई हो, बच्चों को नहीं लाई? हाँ वो बच्चों के स्कूल थे ना तो इसीलिए वो नहीं आ पाए। छोटी बहू बड़ी बहू आई है, उसके लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे नहीं माँ जी रहने दीजिए ना, देवरानी जी कुछ काम कर रही होंगी, मैं खुद लेकर पी लूंगी। आप मेरे लिए उनको इस तरह ऑर्डर मत दिया कीजिए। अरे बहू ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जेठानी हो और तुम्हारा हक है ऑर्डर देने का। क्योंकि माँ जी मैं भी छोटी देवरानी रह चुकी हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लगता था जब जेठानी जी मुझे ऐसे बैठकर ऑर्डर दिया करती थी। मैं जाती हूँ किचन में छोटी के पास, मैं आती हूँ मिलकर। देवरानी जी क्या कर रही हैं? अरे दीदी आप, मैं बस पानी लेकर आ ही रही थी, ये लीजिए पानी। अरे नहीं देवरानी जी कोई बात नहीं, मैं आ ही रही थी पानी पीने के लिए। अब लाओ। आप अपना काम करिए, शहर में रहने लगी हूँ तो मेहमान नहीं बन गई हूँ, अभी भी इस घर की बहू ही हूँ, और बहू का फर्ज क्या क्या होता है वो नहीं भूली हूँ मैं। दीदी आपकी सोच कितनी अच्छी है, वरना कुछ घरों में तो जेठानियाँ अपने आप को महारानी समझती हैं, जो देवरानियों को सिर्फ ऑर्डर देना जानती हैं। छोटी मैं भी तुम्हारे आने से पहले इस घर की छोटी बहू ही थी, तब बड़ी दीदी मेरे साथ ऐसा ही करती थी, एक जगह बैठ के ऑर्डर देने में लगी रहती थी। तब मुझे बहुत बुरा लगता था, और तभी मैंने सोच लिया था कि जब मैं जेठानी बनूंगी तो अपनी देवरानी को बहन जैसा ट्रीट करूंगी, ना कि उसको ऑर्डर दूंगी।
अब वो सब छोड़ो, लाओ मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम तब तक रोटियां बना लो, फिर मुझे घर भी जाना है। अच्छा ठीक है दीदी। क्या दीदी आप सुबह से एसी रूम में बैठ के आराम फरमा रही हैं प्रेगनेंसी का बहाना लेकर? मैं क्या जानवर हूँ, मुझे गर्मी नहीं लगती है क्या? हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है, मैं कोई काम नहीं कर सकती। अब जाओ यहाँ से, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कोई डॉक्टर वॉक्टर ने नहीं बोला है, सब समझ रही हूँ, आप बस आराम करने का बहाना ढूंढ रही हैं। रुक जाइए, आपका तो उपाय करना ही पड़ेगा। जाते हुए दरवाजा बंद करते हुए जाना, एसी चल रहा है, रूम गर्म हो जाएगा। क्या समझ, तो क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों लग रही हो? आपकी भाभी अपने आप को समझती क्या है? महारानी, मेरी तबीयत भी खराब होती है फिर भी मेरे से घर का सारा काम करवाती है, और खुद जरा सा चक्कर के आ गया, सुबह से आराम फरमाने में लगी है। मुझे भी अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे भी मायके जाना है। आप जाके माँ जी से परमिशन लीजिए, बोल दीजिएगा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ दिन रह के उनकी सेवा करके आऊंगी। क्या हुआ, माँ जी ने परमिशन दी कि नहीं? रहने दीजिए, मैं समझ गई, क्योंकि माँ जी को बड़ी बहू ही प्यारी है ना। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी जो करता है, ऐसे में ना कमाने वाले बेटे की पत्नी को नौकरानी ही समझा जाएगा ना। लेकिन रहने दीजिए, अब मैं इनको अपने तरीके से ही सबक सिखाऊंगी। अरे ये क्या, आज देवरानी जी ने रोटी नहीं बनाई है, चावल बना कर रख दिया है। पूछती हूँ मैं। छोटी ये क्या, तुमने आज सिर्फ चावल ही क्यों बनाया है, रोटी क्यों नहीं बनाई है? क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मेरा मन नहीं हुआ रोटी बनाने का। आपको खाना है तो खुद बना लीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, रुको मैं माँ जी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। हाँ हाँ बोल दीजिए माँ जी को, डरती नहीं हूँ मैं किसी से। अरे अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को, क्यों रो रहा है ये इतना? छोटी वो मैं किचन में बर्तन धो रही थी तभी ये बिस्तर से गिर गया, पता नहीं कैसे। लाइए मुझे दीजिए। क्या आपने मेरे बच्चे को नीचे गिरा दिया? आपका दिमाग खराब है क्या? एक तो दिन भर घर में ही रहना रहता है आपको, पता नहीं फिर भी ध्यान कहाँ रहता है आपका। नहीं छोटी ऐसा नहीं है, घर में बहुत काम रहता है, घर का काम देखना और छोटे बच्चे को भी संभालना आसान नहीं है। अच्छा तो आपके लिए क्या आसान है, बाहर जाकर नौकरी तो कर नहीं सकती है क्योंकि अनपढ़ गंवार जो है, और घर का काम भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। करती क्या है दिन भर आप? झाड़ू पोछा सुबह में ही हो जाता है, नाश्ता भी सुबह में ही बन जाता है, कपड़े भी सुबह ही धुल जाते हैं जब पानी आता है, तो दिन भर करती क्या है आप? दोपहर का खाना ही बनाना रहता है ना, वो तो आप इसको गोद में लेकर भी कर सकती हैं। फिर ऐसी लापरवाही क्यों? क्योंकि आपका बच्चा नहीं मेरा बच्चा है। ऐसा नहीं है छोटी, मुन्ना सोया था तो मैंने सोचा कि जब तक सोया है तब तक दोपहर का खाना बना लेती हूँ। मैंने क्या सोचा था कि आज कुछ ऐसा हो जाएगा, रोज तो इसको सुलाकर ही दोपहर का खाना बनाती हूँ। चुप करिए आप, खुद तो एक बच्चा पैदा कर नहीं सकती और दूसरे के बच्चे को जान से मारना चाहती हैं, सब समझती हूँ मैं। मैंने तो उसे इतना प्यार किया, अपने बच्चे जैसे सीने से लगा कर रखा, उसकी सेवा की, फिर भी ये सुनने को मिला। हे भगवान, आखिर कौन सी कमी रह गई थी मुझ में जो मुझे माँ बनने के सुख से वंचित रखा अपने। भाभी मेरा टिफिन पैक हुआ कि नहीं? अरे कहाँ चली गई, किचन में भी नहीं। दीदी दीदी दीदी, ये क्या बात हुई, आज आपने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, मैं टिफिन में क्या लेकर जाऊंगी? अच्छा ठीक है, पर अब मैं निकल रही हूँ, मुन्ना सोया है, जाकर आप उसको देखिए, मैं नहीं संभाल सकती तुम्हारे